क्या आपको पता है जो इडियम गिवन है टू टेक द बुल्स बाय द हॉर्न्स, जिसका मतलब होता है किसी मुश्किल स्थिति का बिना डरे मुकाबला करना, इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग इन 4 ऑप्शंस में से क्या होगा? अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट करें और जिनको नहीं पता है वो वीडियो में ज़रूर देखें। ये ऑप्शंस क्या है हम लोग देख लेते हैं। ये जो ऑप्शंस है वो है टू टेक एरोगेंटली, टू स्पीक एरोगेंटली, टू मर्डर समवन, टू सरेंडर टू द एनिमी, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है टू हैंडल डिफ़िकल्टीज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ऑप्शन डी, टू हैंडल डिफ़िकल्टीज। इसको हम लोग याद करके कैसे रख सकते हैं? इसका याद करने का सही ट्रिक क्या है? तो देखिए, इसका जो याद करने का सही ट्रिक है वो इस तरह है। बुल्स हॉर्न्स मतलब बुल का सिंग, ठीक है। अगर बुल के सिंग को हैंडल कर लिया जाए तो डिफ़िकल्टीज़ को ईजिली हैंडल किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग को बुल से डर नहीं लगता है, बेसिकली बुल के सिंग से डर लगता है। और अगर बुल के सिंग को ही हैंडल कर लिया जाए तो डिफ़िकल्टीज़ ही ख़त्म हो जाता है, मतलब आप डिफ़िकल्टी को इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरह के ट्रिक के हेल्प से अगर आपको और भी इडियम्स देखना है, समझना है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइट वे। आज के इस वीडियो में हम लोग 10 ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे जो 2019 के सीजीएल एग्ज़ाम में पूछे गए थे, और इन इडियम्स और फ्रेजेस को हम लोग ट्रिक के हेल्प से पढ़ेंगे, जिससे कि आपको ये इडियम्स इसी वीडियो में याद हो जाए और बाहर से कोई मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, तो आप जाके पहला पार्ट देख सकते हैं। तो आज के जो वीडियो का पहला इडियम है वो है होल्ड वाटर, मतलब सत्य होना या लागू होना, जिसके 4 ऑप्शंस दिए हैं। आपको इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टू बी वैलिड, जो कि है ऑप्शन सी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका ट्रिक क्या होगा। इसको याद करने का ट्रिक इस तरह है कि आगे ज़माने के या आगे जो साधु संत रहते थे, वो पानी को पकड़कर या पानी को हाथ में रख कर वो कसम खाते थे कि जो भी बोलेंगे सही बोलेंगे और सत्य बोलेंगे, मतलब हमेशा वैद्य और सत्य बोलेंगे। तो इस तरह से आप इसको याद करके रख सकते हैं कि होल्ड वाटर को टू बी वैलिड, वैलिड मतलब होता है वैध, तो आप इसी तरह से इसको याद करके रख सकते हैं। तो आज के वीडियो का जो सेकेंड इडियम है वो है अ बेड ऑफ रोजेस, जिसका मतलब होता है आरामदायक स्थिति। इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये ऑप्शंस है अ डिफ़िकल्ट पार्ट, अ प्लेजेंट परफ्यूम, एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन, और लास्ट अ वैली फुल ऑफ फ्लावर्स। आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से एप्रोप्रिएट मीनिंग इस इडियम का क्या होगा। तो इसका जो एप्रोप्रिएट मीनिंग होगा वो होगा ऑप्शन सी, एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन, ठीक है। तो इसको आप कैसे करके याद रख सकते हैं? तो इसका ट्रिक देखते हैं। देखिए, इसका जो ट्रिक है वो इस प्रकार है कि रोज़ को हम लोग हैप्पी बोल सकते हैं, मतलब रोज़ एक हैप्पी का सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन करता है खुशी का, ठीक है। और बेड मतलब सिचुएशन बताता है कि बेड में बेसिकली क्या किया जाए, सोया ही जाता है, तो वो आपका सिचुएशन ही बता रहा है, आराम का सिचुएशन। तो ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद करके रख सकते हैं। अब बेड ऑफ रोजेस मतलब एक आराम का या खुशी का सिचुएशन, तो एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन, इस तरह से आप इसको इजीली याद करके रख सकते हैं। तो जो तीसरा इडियम है वो है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, ठीक है, जिसका मतलब होता है एक कंजूस व्यक्ति, जिसके 4 ऑप्शन दिए हैं, अ क्रूल पर्सन, अ काइंड पर्सन, अ मिसरेली पर्सन एंड अ स्ट्रांग पर्सन, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन, इन 4 ऑप्शंस में से जो ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन सी, अ मिसरली पर्सन, ठीक है। तो इसका याद करने का ट्रिक क्या है? तो इसका याद करने का ट्रिक इस प्रकार है, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, ठीक है। देखिए, क्लोज फिस्टेड और मिसलेरी मतलब दोनों का मतलब कंजूसी होता है, ठीक है। मिसलेरी पर्सनस माउथ, अब एक चीज़ आप इसको देख सकते हैं कि वैसा आदमी जो काफ़ी कंजूस है, तो उसके सामने अगर पैसा का बात किया जाए तो उसका मुंह बंद हो जाता है, ठीक है। तो क्लोज आप उसको ऐसे याद करके रख सकते हो। और मिसलेरी मतलब कंजूस पर्सन माउथ, ठीक है, मतलब कंजूस व्यक्ति का मुंह बंद हो जाएगा, कहाँ पर? जहाँ पर पैसा का बात किया जाता है। तो इस तरह से आप इसको याद करके रख सकते हैं। तो आगे जो इडियम्स है वो है कीप अब्रेस्ट अप, ठीक है, मतलब अपने को समय के साथ अपडेट
करना, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से सही मीनिंग क्या होगा। कीप अप द गुड वर्क, कीप अहेड ऑफ एंड कीप वन सेल्फ अपडेटेड एंड कीप अ वॉच ऑन, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है कीप वन ऑन सेल्फ अपडेटेड, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद करके रख सकते हैं, तो चलिए देखते हैं इसको याद करके कैसे रख सकते हैं। देखिए अपडेटेड, अगर आप किसी भी चीज़ से अपडेट रहेंगे, आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज रहेगा, तो आप इजीली अपने आँखों को उठा के, मतलब चेस्ट भी उठा के आप घूम सकते हैं। मतलब आपको किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं रहेगा कि आपसे अगर कोई कुछ पूछे तो आप आराम से बता सकते हैं, क्योंकि आपको उस चीज़ का आंसर पता है, आपको उसके बारे में पता है। तो ठीक है, तो आप अपना मतलब गौरव से घूम सकते हैं, आँख उठा के घूम सकते हैं, ऐसे बोला जाएगा। तो आप इसको ऐसे याद करके रख सकते हैं, कीप वन सेल्फ अपडेटेड, ठीक है। अगर आप अपडेट हैं तो आप इजीली आराम से घूम सकते हैं, ठीक है। तो इस आज के वीडियो का जो 5th इडियम्स है वो है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, ठीक है। कोई, जिसका मतलब होता है कोई निष्फल काम करना। देखिए FLOG, फ्लॉग का मतलब होता है चाबुक मारना, ठीक है। तो टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, अगर आप एक मरे हुए घोड़े पर चाबुक मारेंगे तो इसका कोई फल निकलेगा, ये तो निष्फल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो मरा हुआ है, उसको कुछ फील ही नहीं होगा, वो तो मरा हुआ है ना। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन है टू वेस्ट द एफर्ट्स, बी में है टू एक्सेप्ट द चैलेंज, सी में है टू कंप्लीट द वर्क, और डी में है टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, टू वेस्ट द एफर्ट्स, ठीक है। तो अब देखिए इसको आप कैसे याद करके रख सकते हैं। फ्लॉग ऑन डेड हॉर्स इज़ टोटली वेस्टेड, सही बात है। अगर आप किसी भी मरे हुए घोड़े पर चाबुक मारते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो तो मरा हुआ है, ठीक है। फ्लॉग मतलब चाबुक मारना है, होता है, आप इसको देख सकते हैं। तो अगला जो इडियम है वो है टू एड फ्यूल टू द फायर, ठीक है। मतलब किसी बुरी स्थिति को बदतर बनाना, मतलब स्थिति को खराब से खराब बनाना का मतलब होगा टू एड फ्यूल टू द फायर, ठीक है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हैं। सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, एक्सप्लॉइट समवन, ठीक है, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, एंड डी में है calm डाउन द सिचुएशन, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, ठीक है। मतलब आप सिचुएशन तो ऑलरेडी ख़राब था ही, पर आप उसको और ख़राब कर दिए, तो इसको बोला जाएगा टू एड फ्यूल टू द फायर, ठीक है। फायर जल रहा है और आप उसमें फ्यूल दे दीजिएगा तो क्या होगा, आग तो बढ़ ही जाएगा ना। तो उसी तरह अगर सिचुएशन ख़राब है और अगर आप उसको और भी ख़राब करते हैं तो उसका इडियम ये होगा टू एड फ्यूल टू द फायर, ठीक है। 7 नंबर जो इडियम है वो है चिकन हार्टेड, मतलब डरपोक। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हैं, काउडली, जीनियस, मिजली एंड सेल्फिश, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, काउडली, ठीक है। अब देखिए इसको आप कैसे याद करके रख सकते हैं। चिकन जो काफ़ी वीक और कावर्ड होता है, मतलब डरपोक होता है, जो फॉर्म में जो चिकन पाया जाता है, चिकन फॉर्म में, वो सब तो मतलब हाइब्रिड देके वो सबको बढ़ा दिया जाता है, वो सबका एज तो बहुत कम रहता है पर बढ़ा दिया जाता है हाइब्रिड देके, तो काफ़ी वीक, कमज़ोर और डरपोक भी होते हैं। तो अगर चिकन ही डरपोक है तो उसका हार्ट भी तो उसी तरह का होगा ना, डरपोक, तो ठीक है। तो कावर्डली का मतलब होता है डरपोक या कायर, ठीक है। तो आप ऐसे याद करके रख सकते हैं कि चिकन हार्टेड कैसा रहता है, चिकन के जैसा ही, जैसा चिकन है वैसा चिकन हार्टेड रहेगा, मतलब डरपोक, कायर, काउडली, ठीक है। तो आगे जो इडियम है वो है बाय एंड बाय, मतलब धीरे धीरे। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही हो। ऑप्शन ए है सडनली, ऑप्शन बी है ग्रेजुअली, ऑप्शन सी है ऑन द होल, और ऑप्शन डी है बाय एनी मीन्स, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्रेजुअली, जो कि ऑप्शन बी में है। अब देखिए इसको कैसे आप याद रख सकते हैं। ग्रेजुअली में आ रहा है GRAD, तो इसको हम लोग GRAND, ग्रैंड बोलेंगे, ठीक है। जैसे ग्रैंड फादर होते हैं, ग्रैंड मदर होते हैं,
तो उसी तरह से हम लोग ग्रैंड लेंगे, ग्रेजुअली का GRAD से ग्रैंड लेंगे। ग्रैंड का मतलब होता है बड़ा। अब देखिए कोई भी बड़ा या बुजुर्ग आदमी रहता है वो चलता कैसे, धीरे धीरे चलता है, आस्ते आस्ते चलता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद करके रख सकते हैं कि बाय एंड बाय का मतलब धीरे धीरे होता है और इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग होगा ग्रेजुअली, ठीक है। तो आज के वीडियो का जो सेकंड लास्ट इडियम है वो है सी आई टू आई, मतलब किसी से सहमत होना। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हैं। ये ऑप्शन है स्टेयर एट समवन, ऑप्शन बी में है सी क्लियरली, ऑप्शन सी में है एग्री विथ समवन एंड ऑप्शन डी है बी सस्पिशियस, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, एग्री विथ समवन, ठीक है। अब देखिए आप इसको कैसे याद करके रख सकते हैं। अगर आप किसी से सहमत हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप जिससे आप बात कर रहे हैं उसका आंख से आंख मिला के आप बात कर सकते हैं, और अगर आप उससे एग्री हैं तभी आप बात कर सकते हैं। अगर आप उससे डिसएग्री हैं तो आप उसके आंख से आंख नहीं मिला सकेंगे, आपका ध्यान दूसरी चीज़ों पर रहेगा। तो इस तरह से आप इसको याद करके रख सकते हैं। अगर आप किसी से एग्री हैं तो आप उससे आंख मिला के बात कर सकते हैं, आप उससे सहमत हैं तभी। तो ठीक है, तो आज की वीडियो का जो लास्ट इडियम है वो है लुक डाउन अपॉन, ठीक है, किसी को नीचा मानना। इसके भी 4 ऑप्शन है। ये ऑप्शन है टू लुक फॉर समथिंग अंडरग्राउंड, ऑप्शन बी है टू बी फुल ऑफ गिल्ट, ऑप्शन सी है टू लुक डाउन फॉर अ हाइट एंड टू लुक डाउन फ्रॉम अ हाइट, और ऑप्शन डी है टू कंसिडर समवन इन्फेरियर। इन्फेरियर मतलब होता है नीचा, छोटा, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, टू कंसिडर समवन इन्फेरियर। मतलब आप किसी को नीचा सोचते हैं तो उसका इडियम क्या होगा, लुक डाउन अपॉन, ठीक है। अब देखिए आप इसको कैसे याद करके रख सकते हैं। कोई भी रिच पीपुल होता है तो वो पुअर पीपुल को कैसे देखता है, मतलब कैसे उसको जज करता है, पहले नीचे से ऊपर तक, नीचे से देखता है कि क्या पहना है नहीं पहना, फिर ऊपर तक देखता है, ठीक है। मतलब पहले वो डाउन देखता है फिर अप होता है। तो इसी तरह से वो जज करता है कि ये आदमी क्या है नहीं है, इसके पास कितना क्या है, गरीब है, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली आप इसको याद करके रख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपको CGL से रिलेटेड या CGL SSC CHSL CPO किसी भी SSC के एग्ज़ाम के किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आपको बुक्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में बेस्ट बुक का लिंक दिया गया है, आप जाके इजीली परचेज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपको हम लोग का वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है इस तरह के और भी हेल्पफुल वर्क करने के लिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।